हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया चपला देवी के द्वारा लिखी गई इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसको करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर कौन कौन से तर्क उसने दिए हैं। पहला उसने क्या कहा, लिखने का फॉर्मेट यही रखिएगा आप लोग भी। बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नांकित तर्क दिए महल की रक्षा करने के लिए। पहला क्या दिया है, इस जड़ पदार्थ मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, इस प्रकार से इस जड़ पदार्थ महल ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए। वो कह रही है इस जड़ पदार्थ जो है, महल जो है, वो आपका कोई भी अपराध या कुछ भी नहीं किया है आपको, तो इसको विध्वंस यानी कि उसको तोड़ना नहीं चाहिए। पहला तर्क उन्होंने ये दिया। उसके बाद दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं मैं भी उन्हें दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए। बालिका मैना जो है वो सेनापति हे को क्या कह रही हैं, जिन्होंने आपके विरुद्ध मतलब आपके खिलाफ शस्त्र यानी हथियार जो भी उठाए हैं मैं भी उनको दोषी मानती हूँ और आप उन्हें ही सज़ा दीजिए। ये जो पदार्थ महल है इसको सज़ा क्यों दे रहे हैं, ये वो बोल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। उन्होंने ये भी बताया कि यह स्थान जो है मुझे बहुत ही अच्छा या प्रिय है। चौथा क्या बोल रही है वो, फिर मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ। उन्होंने ये कहा कि उनकी जो पुत्री है उनकी सहेली है मेरी, जिसका नाम क्या है, मेरी। ठीक है, सेनापति हे की पुत्री का नाम क्या था, मेरी, उसकी क्या है, सहेली है। वह यहाँ आया करती थी और तब आप भी यहाँ आते थे। उन्होंने क्या कहा कि वो भी जब यहाँ आती थी तो आप भी यहाँ पर आते थे, तो आज इस महल को क्यों तोड़ रहे हैं, इसे विध्वंस नहीं कीजिए। ठीक है, ये 4 तर्क उन्होंने दिए थे बालिका मैना ने सेनापति हे को कि महल की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। ये भी क्वेश्चन है कि मैना जो थी वो जो जड़ जैसे पदार्थ थे मतलब एक जगह टिका हुआ था उसको क्यों बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे, उसे तोड़ना क्यों चाहते थे। मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत प्रिय था। पहला तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे बना कि वह उसे क्यों बचाना चाहती थी, तो इसलिए वो बचाना चाहती थी क्योंकि मैना जो है वहाँ पे रहती थी, वह मकान मैना को बहुत ही प्रिय था, अतः वह उसे इसलिए ही बचाना चाहती थी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है दूसरा, अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे, तो अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था। किसका था, नाना साहब का निवास स्थान मतलब जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे और जो अंग्रेज़ थे वे नाना साहब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, क्रोधित थे। वे उनको भी मारना चाहते थे और उनसे जुड़ी जितने भी चीज़ें थी वे नष्ट करना चाहते थे। अंग्रेज़ हर उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे जिससे उनका संबंध या नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहते थे, वो उसे महल को भी नष्ट कर देना चाहते थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक प्रश्न है, इस पाठ से ही पूछा जाता है अधिकतर, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वर्णन करना था। तो बालिका मैना की चरित्र की विशेषता क्या थी, साहस थी, तर्कशील थी और वो भावुक भी थी। ठीक है, तो साहस थी कैसे, बालिका मैना जो थी वह साहसी थी, वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती थी। वो जब भी मतलब अंग्रेज लोगों से वो क्या करती थी, डर कर या छिप कर नहीं बैठती थी, साहस से उनका जवाब देती थी और लड़ाई भी करती थी।
तर्कशील, बालिका मैना जो थी तर्क करना भी खूब जानती थी। वह जनरल हे के सम्मुख खूब तर्क करती थी और उसे प्रभावित भी कर लेती थी। तर्कशील मतलब उनकी हर बात में तर्क देना, उनको बताना। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को मैंने समझाया कि वो कैसे तर्क दे देकर महल को बचाया करती थी। फिर है भावुक भी थी वो और आत्म बलिदानी भी थी। बालिका मैना भावुक है, वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती थी और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती थी। तो बालिका मैना भी क्या थी, भावनात्मक, उसमें भावना थी। ठीक है, वो क्या करती थी, जिस अपने निवास स्थान मतलब अपने जो महल जो घर में वो रहती थी, वो उनसे बहुत ही लगाव रखती थी और उसे बचाने के लिए हर कीमत को वो चुकाने के लिए तैयार थी। आत्म बलिदानी यानी मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती हैं। कानपुर के किले में जो मैना थी, बालिका मैना, वो अपना बलिदान दे देती हैं, इसलिए उन्हें आत्म बलिदानी भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये 3 प्रश्न इस पार्ट से अधिकतर पूछे जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।